भागवत के लिए। और हमने अपने जीवन में देखा, हम सारा जीवन बीत गया, जिस किसी हमारे गुरु भाई ने भी जाने अनजाने में इनके चरणों में अपराध किया, वो बेचारा समाप्त हो गया। नए लोग नहीं समझे, लेकिन हम सबको समझने का प्रयास करना है, अपराधों से बचना है। हमारे नित्यानंद पाद, नित्यानंद भगवान जो बलराम के अवतार हैं, चैतन्य चरितामृत में एक वर्णन आता है। वर्णन इस प्रकार है, एक ब्राह्मण नवद्वीप में महाप्रभु के भक्त थे, अनन्य भक्त थे महाप्रभु के। तो वो ये अनन्य भक्त जो हैं नवद्वीप में ही वास करते थे। नवद्वीप धाम है, 9 प्रकार की भक्ति और 9 प्रकार के धाम। तो क्या हुआ, अपने प्राण भगवान नित्यानंद को, जो बलराम जी के अवतार हैं, भगवान गौर जो कृष्ण हैं स्वयं, कहा श्रीपाद बड़े भाई हैं उनके, बलराम बड़े हैं, कृष्ण छोटे हैं। बलराम भगवान शासन करते थे अपने छोटे भाई पर वो एक दूसरे के दोनों प्राण हैं। श्रीपाद, हम यहाँ नीलाचल में भजन कीर्तन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, लेकिन पतितों का उद्धार कैसे होगा? क्या चाहते हैं आप जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। देखो ये अवतार कैसे हैं, नाम की भिक्षा मांगो। तो अलग होने की बात है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, बड़े भाई हैं बलराम भगवान, नित्यानंद बलराम हैं। तो श्रीपाद, पतितों का उद्धार कैसे होगा? फिर पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जब ये कहा तो गौर भगवान अपना सर नीचे करके रोने लग पड़े। देखो ये है गौर हरि, कोई किसी को प्रेम करता हो उसे रोते नहीं देख सकता। जब वो रोने लगे तो नित्यानंद भगवान ने देखा मेरे प्राण रो रहे हैं, अच्छा बताओ क्या करना है? अब जाओ लोगों से नाम की भिक्षा मांगो। अच्छा जैसे आप किया गया। श्रीपाद, एक काम और करना है। बोलो। आप मुझे मिलने नहीं आना यहां पर। क्यों? आप मैं वहीं कभी मिलने आपको आऊंगा वहां पर। देखो प्रचार इतना आवश्यक है, प्रभुपाद जी ने इस पर टिप्पणी की है, प्रचार परमावश्यक है, प्रचार ही सार है। अच्छा जैसे आप किया गया। एक बात और, हाँ बोलिए। आप विवाह कर लेना। विवाह? आप संन्यास लेकर संन्यास के कष्ट सहन करो और मुझे विवाह करने के लिए कह रहे हो, ऐसा क्यों? श्रीपाद, लोग ये ना सोचें कि केवल सन्यासी ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, अच्छा गृहस्थी भी कर सकता है। जब उन्होंने दलील दी, अच्छा जैसे आप किया गया, तो उसमें हमारे आचार्य लिख रहे हैं इनके बारे में। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या पतिया चे नाम हटा जीवे रे कर, पतिया चे नाम हटा नदिया गद्रू में नित्यानंद मांझा, नदिया
अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम, अपराध शून्य। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता। नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजा, नदिया गद्रु। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार करो। जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया कृष्ण नाम। नदिया गद्रु में नित्या नंद महाजा, नदिया गद्रु में नित्या नंद नित्यानंद महाजा, नित्यानंद महाजा, नित्यानंद महाजान। नवद्वीपों में गद्रूम द्वीप जो है वो प्रचार का द्वीप है, हरि नाम का द्वीप है। तो प्रिय बंधुओं, हमारे परम आराध्य बलराम जी के अवतार नित्यानंद भगवान वहाँ आ गए और इन्होंने आकर वहाँ पर प्रचार शुरू किया। नदिया गद्रूम में देखो कृष्ण नाम, कृष्ण का जो पहला विस्तार है वो बलराम है, पर बलराम जी के आगे बहुत सारे अवतार हैं, एक ही है, पर कृष्ण कारण है, कृष्ण सर्व कारण कारण। इन्होंने कहा, उन्होंने क्या किया जाकर गोद्रूम द्वीप में, पति अच्छे नाम हटा, पतितों के लिए मार्केट बना दी। किस चीज की? नाम की। नाम हटा, दुकानें खोल दी। हाँ, नाम बिकने लगा। नाम की कीमत श्रद्धावान, नाम की श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। वो श्रद्धा वाले लोगों, मैं अपने महाप्रभु की आज्ञा से मांगे ही भिक्षा, बलराम जी भिक्षा मांग रही हैं। क्या भिक्षा? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम मुखारबिंद से लो, कृष्ण का भजन करो, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। मैं अपने भगवान, अपने राधे देव महाप्रभु ने मुझे ऐसा कहा। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? इसलिए ये भजन मैंने आपको सुनाया, बड़ा हृदय स्पर्शी भजन है। अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। प्रकृति सब चाहते हैं लेकिन अपराधों का ध्यान नहीं करते। ऐसे महात्माओं की कृपा से हमें अपराधों की ओर ध्यान देना, पुरुष को भी और स्त्री को भी। जब हमने जीवन भर विषयों का सेवन किया, विषयों को भोगा, तो हम अपराधी बन जाते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे अपराध आ जाते हैं। पर अपराध हैं, विषयों का सेवन भी किया है, मन भी मलिन है, बुद्धि भी मलिन है। कहते हैं अपराधों से मुक्त होना, याद रखो इन शब्दों को नित्यानंद भगवान के, अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता, धन प्राण, सब कुछ हमारे हैं। फिर क्या कहते हैं नित्यानंद भगवान?
कृष्णेरा संसार करो। आए संसार दुखी क्यों है? कृष्ण से विमुख है हम। हमने कृष्ण के उन्मुख होना है। कृष्ण के उन्मुख हो गए, कृष्ण भक्ति की, बुराइयों का त्याग किया, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, दुराचार, जुआ, बुराइयों का त्याग करके कृष्ण भजन किया, तो बस कृष्ण का संसार वो शुरू हो जाएगा। कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार। कृष्ण भक्ति के लिए अलावा जो भी है वो अनाचार है। जीव दया कृष्ण नाम। अगर किसी जीव पर, पशु पक्षी पर भी, वो भी जीव है बेचारे, जीव दया कृष्ण नाम। हम भी जीव हैं, हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो पशु पक्षी के शरीर में है। जीव दया कृष्ण नाम, सर्व धर्म सार। सारे धर्मों का सार है जीवों को कृष्ण का नाम सुनाना। बस सदगुरुदेव ने कैसे आंदोलन शुरू किया विदेशों में, विदेश में, न्यूयॉर्क में कैसे किया, मेरा तो दिमाग अभी भी काम नहीं करता। कारण वो लोग कैसे, भाई ये एक अवतारी पुरुष है, शक्त व शेष अवतार, भगवान से शक्ति लेके आए हैं। वहां कीर्तन करना पहले महामंत्र का, कल मैंने सुनाया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन शुरू किया कहाँ? न्यूयॉर्क को मैं पहले पहले कहता था नर्क। नर्क क्या? लोग देखने में तो सुंदर, मांसाहार, मदिरापान, व्यभिचार, इन चीज़ों में लगे हुए हैं, बुरी हालत। अभी हम जब थे, अभी अमेरिका में थे, एक न्यूज़ देखी, एक अफ्रीकन ने, अफ्रीकनों को भी इन्होंने, गोरों ने बड़ा तंग किया, उसने गोली चला दी। माता का यहाँ से फ़ोन आया, कुंती माता का, महाराज न्यूयॉर्क में गोली चली है, माँ है। हाँ, फिर हमने न्यूज़ में भी देखा उधर गोलियाँ चला देते हैं, बच्चे स्कूलों में शूटिंग कर देते हैं, कईयों को मार देते हैं। ये हालत है वहाँ की, क्या जीवन है। कारण पाप इतने उनके लोगों के, बुद्धि मलिन हो चुकी है, बुद्धि, बुरी हालत है। तो मैं तो न्यूयॉर्क को नर्क कहता हूँ, लेकिन नहीं, अभी वो नर्क नहीं। ये महापुरुष पहले न्यूयॉर्क में गए, इन्होंने राधा गोविंद मंदिर की स्थापना की वहाँ पर। इनकी कृपा से आज भी राधा गोविंद, हम लोगों ने बड़ी गलतियाँ की, इनकी कृपा से एक बड़ी सुंदर बिल्डिंग मिली, बहुत सुंदर बिल्डिंग मिली उधर ऐसे एरिया में जहाँ बड़े लोग आते जाते हैं। एक हमारे गुरु भाई ने उसको बेच दिया, बड़ा दुख हुआ इनको। फिर इन्होंने कहा भाई कोई भी जो मंदिर की जगह एक बार लेते उसको बेचना नहीं है। कैसे इन्होंने आंदोलन स्थापित किया वो यही जानते हैं, हम नहीं समझ पाए। तो ये ट्यून कीर्तन की, ये करना, कीर्तन करना, और वाणी में बल था। वहाँ बैठे हुए कौन लोग, हिप्पी लोग बेचारे गए गुजरे बड़े बड़े घरों से, पर देखो धन संपत्ति, स्त्री सुख थोड़ा दे सकते हैं, ये तो दुख दे सकते हैं आपको। इनमें दुख ही दुख है। वाणी में वो आ जाते थे, हाँ सुनते थे प्रभु, कीर्तन करके सबको आकर्षित करना, जो हमारे नित्यानंद भगवान ने गोद्रुम द्वीप में किया। और उसके बाद प्रवचन करना। प्रवचन में इतनी शक्ति, इतना बल, हिप्पी लोग बढ़ने लगे, आने लगे, लड़के भी लड़कियां भी, इन्होंने उनको सहन किया। वहाँ लड़के लड़की कुछ शर्म थोड़ी है, बेशर्म है बेचारे, बाँ में बाँ डाल के चलेंगे, वही सभ्यता हम भारत में ला रहे हैं।
ये पशुओं का जीवन है, मनुष्य का नहीं। आ जाना और इन्होंने जो है उनको प्रवचन करना। तो कहे क्या करना है स्वामी जी, किस लिए यहाँ आए हो? अरे भाई मैं सनातन धर्म की स्थापना करने आया हूँ। क्या मतलब? ये 4 नियम। एक सोसाइटी, कहते सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण, एक कहते हैं यहाँ कृष्ण को कोई नहीं जानता, अब अंतर्राष्ट्रीय गॉड भावनामृत संघ लिख कर दो। कहते गॉड केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। अच्छा, जैसे आपकी इच्छा। वाणी में बल था, शक्ति थी। 65 में गए, 66 में संस्था की स्थापना हुई और 19 और थोड़े सालों में, कोई 7 सालों के भीतर ही सारी दुनिया में केंद्र स्थापित। और धन कितना ले गए थे? मात्र $7, 5 और 2 7। इंदिरा गांधी को पैसे नहीं ले जाना देती थी, खुद चाहे वो करोड़ों रुपए स्विस बैंकों में रख देती, पर प्रचार के लिए नहीं को ले जा सकता था। बेचारे दुनिया में केंद्र स्थापित हो गए। बस चाहे लगा आंदोलन फैलने, ऐसे फैलने लगा जैसे जंगल में आग फैलती है। ये है महात्मा। तो अपराधों से बचना है। नित्यानंद भगवान जो बहुत बड़े प्रचारक हुए, तो नित्यानंद भगवान की एक बात मैं आपको सुना रहा हूँ, कृपया सभी याद रखो, देशों विदेशों में सुनने वाले सब याद रखो। हम लोग अपराध बहुत करते हैं। अपराधों से मुक्त होने के लिए कहा है, आर कभी निताई चांद करुणा हाईवे। अपराध कैसे होते हैं? जब मेरा मन विषय विकारों में लगा है, स्त्री चिंतन में लगा है, स्त्री का मन पुरुष के चिंतन में लगा है। ये बातें छिपती नहीं, ये प्रकट हो जाती हैं। बातों से हम छुपाने का प्रयास करेंगे, कब तक? शरीर झरझर हो जाएगा, अभी कुछ नहीं कर सकते, बेकार हो गए। जब तक जवानी थी, भक्ति करने के बजाय बातों में निपुण बन गए। समय जब बीत गया, शरीर झरझर हो गया, बेकार हो गया। अभी छुपाओ बातें? नहीं छुपा सकते। तो एक हमारे आचार्य शिला नरोत्तम, वो राजा के बेटे थे, वो प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद भगवान से। पहले उन्होंने कहा, गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन भवे नीर। गौरंगा बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयन भवे नीर। आर कभी निताई चांद करुणा हईवे। आर संसार वासना मोरे कवे तुच्छ होइबे। विषया छाड़िया कवे शुद्ध हवे मना। विषया कवे हमा है रव श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुति। रूप रघुन कवे हमा भूजीवो सही जुगल परीति। भूजीवो रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आस। रूप रघुनाथ पद प्रार्थना करिए सदा
नरोत्तम दास प्रार्थना करिए। ये एक राजकुमार राजा के बेटे कह रहे हैं, वो दिन कब आएगा, गौरंगा अवलित हवे पुलक शरीर, गौर भगवान का नाम लेते मेरे सिर पुलकायमान हो जाएगा। और हरि हरि नाम, भगवान का नाम लेते ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरि हरि बलिते नयन भवे नीर। भगवान का नाम लेने से, हरे कृष्ण मंत्र बोलने से मेरी आंखों में आंसू बहेंगे। एक राजकुमार कह रहे हैं, आर कभी निताई चांद करुणा आईबे, मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे। संसार वासना मोरे कवे तुझ होइबे, मेरे मन में जो संसार वासना है, स्त्री आकर्षण है, ये तुच्छ हो जाएगा। स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, यही बंधन है, याद रखो इस बात को। यही हमको नरक में ले जाने के लिए तुला है। प्रिय बंधुओं, नित्यानंद भगवान की बात बता रहा हूं। तो नरोत्तम ठाकुर जी महाराज कहते हैं, मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, जो मेरे मन में विषय वासना है, स्त्री आकर्षण है, पुरुष आकर्षण है, उससे मुझे मुक्त करेंगे। फिर कहते हैं, विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध हवे मनाए, मेरे मन तो विषय विकारों का कब त्याग करेगा और शुद्ध होगा। विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध हवे मना, कभी हमा हेर व श्री वृंदावन, तभी मैं वृंदावन में जाने के लायक हूँ। विषयों से भरा हूँ, और वृंदावन में अगर विषयों का सेवन किया ना, तो अपराध वज्रलेप हो जाएंगे, उनका फिर मार्जन नहीं हो सकता। वज्रलेप जब अपराध हो जाते हैं, उनका मार्जन नहीं हो सकता। अब वृंदावन में जाके अपराध समाप्त होते हैं, पर धाम में जाकर कर किसी ने अपराध किए, वो फिर वज्रलेप हो जाते हैं, वो समाप्त नहीं होते। वज्रलेप इसे कहते हैं। तो कहते हैं नरोत्तम ठाकुर, हे मेरे मन, तू विषयों का त्याग करके कब शुद्ध होगा और वृंदावन में जाके वास करेगा। वृंदावन में वास करने के तो योग्य बनेगा। विषय या छाड़ी या कभी शुद्ध हवे मना, कवे हमा हे रव श्री वृंदावन। फिर उन्होंने क्या कहा है नरोत्तम ठाकुर जी महाराज ने, रूप रघुनाथ, हमारे 6 गोस्वामी हुए बड़े महान। रूप रघुनाथ पदे राहु मोरा आस, प्रार्थना करी है नरोत्तम दास। बस ये जो 6 गोस्वामी, रूप रघुनाथ, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, 6 गोस्वामी बड़े बड़े महान घरों से, बड़े बड़े घरों से, उच्च कोटि के घरों से। मैं उनके चरणों का सेवक का बनूंगा, ये नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना करते हैं। तो नित्यानंद भगवान हमारे, ध्यान से सब सुनो। नित्यानंद जो हैं गोद्रुम द्वीप में हैं अभी, और वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। एक ब्राह्मण इन नित्यानंद के आगमन से पहले महाप्रभु से वो मिल चुका था। अब जब नित्यानंद भगवान को भेजा, उनके छोटे भाई गौर भगवान ने, वो प्रचार कर रहे हैं। जब वो गए तो नित्यानंद भगवान, वो भगवान है, बड़ा सोना, अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार। तो क्या हुआ, ये सब भगवान की लीलाएं होती हैं। तो ब्राह्मण के मन में शंका उत्पन्न हो गई, अरे भगवान ने इसको प्रचार करने के लिए भेजा है, ये तो विलासता की मूर्ति है, सोना क्या, क्या बस्तर पहनने, ये क्या कर। ब्राह्मण भागा, नीलाचल में आया और गौर भगवान को कहता है, प्रणाम किया, गौर प्रभु, गौर हरि, आपने किसको भेजा वहाँ? नित्यानंद जी को। वो तो बड़ा श्रृंगार करते हैं, विलासता की। कहते हैं कि समर्थ को नहीं दोष गसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वो समर्थ हैं, ये बताया गौर भगवान ने उस ब्राह्मण। अच्छा,
समर्थ हैं, वो भगवान हैं। सूर्यदेव जहाँ पेशाब किया उसको भी सुखा देते हैं, सूर्यदेव को थोड़ा कोई अंतर पड़ता है। गंगा मैया में सब गंदे नाले गिर रहे हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं, गंगा थोड़ी दूषित होती है। रवि पावक, अग्नि में सब डाल दो, अग्नि सबको शुद्ध कर देगी। रवि पावक सुरसर की नाई। तो ब्राह्मण कहते प्रभु वो समर्थ हैं, पर मैंने तो उनके चरण में अपराध कर दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? और रोने लग पड़ा, मैंने नहीं पहचाना उनको, मैंने अपराध कर दिया उनके प्रति। गौर भगवान ने क्या कहा नित्यानंद जी को, तुम जाओ, वो अपराध मानते ही नहीं। ऐसे है नित्यानंद भगवान। नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं। तो ब्राह्मण आया, उन्हें प्रणिपात किया उनके चरणों में, नित्यानंद प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने, याद रखो, नित्यानंद भगवान के चरणों में पहले प्रार्थना करो, अगर गौर भगवान के पास जाना है फिर राधा कृष्ण के चरणों में आना है। नित्यानंद बड़े दयालु हैं। एक भक्त तो नाच रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन। भक्त कह रहे मेरा मन नाच रहा है। नित्य चैतन्य बड़े दयालु हैं, दोनों बड़े भाई हैं, बड़े भाई अगर दयालु हो तो छोटे को भी होना पड़ेगा। कृष्ण भी, चैतन्य महाप्रभु बड़े दया में हैं, उनकी दया असीम है। तो वही भगवान गोत्रुम द्वीप में आकर लोगों से भीख मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण का संसार करो, अनाचार कृष्ण भक्ति के अलावा। याद रखो मेरे प्यारे सुनने वालों, देश विदेश में जहाँ भी आप हो, यहाँ हो, कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं समय का नाश कर रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। नित्यानंद भगवान कहते हैं कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार, यानी कि कृष्ण का संसार करने के लिए अनाचार को, दुराचार को, मांसाहार को, मदिरापान को, व्यभिचार को, जो सब का त्याग करना पड़ेगा। और जीव दया कृष्ण नाम, अगर जीवों को दया सिखानी है तो उनको कृष्ण का नाम सुनाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। देखो हम जब तक शुद्ध नहीं होते ना, हम भक्त को नहीं पहचान सकते। ये शुद्ध भक्त इन्हीं की कृपा से, राधा कृपा से, कृष्ण कृपा से, गौर निताय पंचतत्व की कृपा से मैं जब इनको मिला, मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि ये कुछ साधारण वैष्णव है, नहीं, कोई शंका नहीं। अब तो प्रश्न ही नहीं है। तो लोग नहीं पहचानते हैं, आलोचना करते हैं, उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। तो गुरुदेव जो हैं, इनके मुखारबिंद से जब हरि ध्वनि निकली, हरि नाम निकला, ये महामंत्र जो मैंने आपको अभी गाया, एक बार लोगों ने जब सुना, प्रिय बंधुओं, पाषाण हृदय द्रवित होने लगे, पिघलने लगे वो, और लोग भक्ति में आगे बढ़ने लगे। कौन लोग? जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। तो कह रहा था मैं आपसे अपराधों से बचो। नित्यानंद भगवान अपराध मानते नहीं, उनसे प्रार्थना करो बार बार, हे नित्यानंद प्रभु। बड़ा विषय बड़ा लंबा हो जाता है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर भी चर्चा करनी है। इतने दया में है नित्यानंद। इनको कहा गौर हरि ने,
सबसे नाम जपाओ। जा रहे थे हरिदास ठाकुर जी के साथ, यमन हरिदास, जो कि 22 घंटे नाम जपते थे, 2 घंटे खाना पीना सोना। धन्य है हरिदास जी महाराज। जा रहे थे तो किसी भागते हुए लोग आए कि यहाँ इधर मत जाओ। कहते क्यों? कहते 2 महापापी जगाई मदाई हैं, वो मार देते हैं लोगों को, आप साधु देखो तो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बड़े दुष्ट हैं। अभी नित्यानंद भगवान सोच में पड़ गए। मेरे भगवान ने कहा था सबसे नाम जपाओ, देखो कैसे होते हैं भगवान। मेरे गौर भगवान ने कहा था सबसे नाम जपाओ, उन्होंने ये थोड़ा कहा था कि पापियों से नहीं जपाना। मैं इनका उद्धार कराऊंगा अपने भगवान से, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, ताकि सारी दुनिया मेरे भगवान की शरण में आएगी। देखो भावना है, भावना का सौदा है। आगे नित्यानंद प्रभु हरिदास जी के साथ दोनों ने शराब पी रखी, दिन का समय था। भगवान का नाम लो, बंद करो, नाम लो, नाम नहीं बोल रहे। भगवान का और नित्यानंद प्रभु कहते हैं, जगाई मदाई, तुम एक बार नाम लेके मुझे खरीद लो, मैं बिक जाऊंगा तुम्हारे हाथों। धन्य है। मदाई को क्रोध आ गया, शराब पी रखी थी, शराबिये को क्या जोर से उठाया मट्टी का बर्तन जिसमें वो शराब पीता, भगवान के सर पर दे मारा, बर्तन फोड़ दिया। कहले जैसे मधु मंगल जी ने बर्तन फोड़ा था, जब मिठाई मिठाई नीचे गिर गई थी, फोड़ दिया बर्तन, भगवान के सर पर खून बहने लग पड़ा, रुधिर बहन। तो हरिदास ठाकुर जानते थे ये कौन है, ये तो बलराम है, भगवान है, सर्वनाश हो जाएगा ऐसा कर, खून बहा इनका। तो भागे, आके गौर भगवान को सूचित किया, ऐसा हो गया। भगवान आगे क्रोध नहीं आता था भगवान को, जब भगवान ने ऊपर कर दिया अपना हाथ, सुदर्शन का आह्वान किया। अब सुदर्शन तो भगवान के सेवक है, आगे सुदर्शन जी नीचे नित्यानंद चरणों में गिर के, महाप्रभु आपने तो कहा था इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। महाप्रभु संसार ऐसा ही है, सब लोग ऐसे ही हैं, शराबी कबाबी यहाँ कलयुग के लोग, कृपा करो, दया करो इन पर। देख रहे हैं श्रीपाद ने शांत कर दिया उनको। अच्छा श्रीपाद, अगर आपने पहले, इससे पहले थोड़ी सी बात, तो अभी भगवान को क्रोध आ गया है। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्रोधित, शंख अपना सुदर्शन चक्र आ रहा है। तो कहते हैं नित्यानंद भगवान, महाप्रभु जब मुझे दोबारा मारने लगा ये मदाई, तो जगाई ने इनको रोका, प्रभु उसने मेरी रक्षा की। अच्छा, जाके जट भगवान ने जगाई को गले लगा लिया, जगाई हाथ बांध के खड़ा हो गया, दोनों एक ही जैसे थे, महापात की ब्राह्मण। भगवान कहते तेरे को नहीं मैं छोड़ूंगा, दुष्ट, तूने मेरे प्राण के सर पर प्रहार किया, तेरे को मैं यमदूत यमलोक में पहुंचा दूंगा। उसकी भी शराब नशा सब उतर गया। नित्यानंद चरण में गिर गए, महाप्रभु क्षमा करो, आपने कहा था इस अवतार में आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये सारा संसार ऐसे ही कलयुग में बुरी हालत है लोगों की, दया करो, दया करो। अच्छा श्रीपाद, आपने क्षमा कर दिया उसको? हाँ मैंने क्षमा कर दिया। गले लगाओ फिर इसको, गले लगा लिया। भगवान ने दोनों पर कृपा की। प्रिय बंधुओं, माताओं, जब दोनों पर दया की तो भगवान ने दोनों के पाप अपने पर ले लिए। गौर भगवान के शरीर का रंग काला हो गया। कैसा हो गया? सुन रहे हो नहीं? बोलो कैसा हो गया? भगवान घबरा गए, भक्त घबरा गए कि हमारे महाप्रभु गौर भगवान गौरांग, तप्त कांठ न गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वर। गोरा रंग राधा जी का है, वही अंग कांति कृष्ण भगवान ने ली थी, इसलिए उनको गौरांग, गौरांगी और गौरांग कहते हैं। गौर हरि कहते हैं घबराओ मत, मैंने दोनों पापियों के पाप लिए हैं। यहां भी एक विचारने की बात आ रही है। इनके बड़े पाप थे, मैंने ले लिया अपने शरीर पर, इसलिए मेरा रंग काला हो गया। और अभी तुम लोग कीर्तन करो, और जो मैं इनके पाप लिए हैं, जो निंदक हैं, जो वैष्णवों की निंदा करते हैं, ये गौर भगवान ने शब्द कहे थे।
ये निंदकों के शरीर में पाप जाओ जो निंदा करते हैं। इसलिए कभी निंदा किसी की मत करो। बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। तो दोनों का उद्धार हुआ। नित्यानंद भगवान बहुत दयालु हैं, हम अपराधियों पर भी वो कृपा करेंगे, अपराध मानते ही नहीं, ऐसे हैं नित्यानंद भगवान। उनकी शरण में आओ, उनसे बार बार प्रार्थना करो, हे नित्यानंद प्रभु मेरे में बड़े दोष हैं, मेरा मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है, मैं लंपट हूँ, कई बुरे काम किए मैंने। आप सच्चे मन से इनकी शरण में आओगे ना, पर संतों की कृपा लेनी पड़ेगी पहले, जिन्होंने ये गौरनीता पूरे संसार को दिए। इनकी शरण, इनकी कृपा से जाओगे तो जल्दी सिफारिश इनकी अगर होगी ना, तो नित्यानंद और जल्दी आप उनके पास आ जाओगे। मेरे पर कृपा करो, बार बार कृपा करो। क्यों हम कृपा नहीं प्राप्त करते? शब्द अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कृपा क्यों नहीं होती? प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। दिल से प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि दिल से नहीं हो रही, मन बड़ा कुंठित हो चुका है। और मन को कुंठित करने वाले विषय विकार, मरते दम तक आदमी का मन विषयों में लगा है, छोड़ नहीं सकता विषयों को। पर यमदूत यमपाश में बांधकर यम दंड चलाकर शरीर छुड़ाते हैं और मलमूत्र का त्याग हो जाता है, उसका बड़ी दुर्गति हो जाती है। तो अपराधों से बचना है। गुरु कृपा से प्रसंग आ गया, मैंने सुना दिया आपको। नित्यानंद कह रहे हैं अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। प्रयास करो, मन में तो लाओ पहले, मैंने अपराधों से बचना है। समय लग सकता है, अगर दिल से प्रार्थना हुई तो जल्दी भी हो सकता है, पर दया लाओ मन में। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। कृष्ण के बराबर कोई नहीं है, सम्मान सभी का करो। महादेव बहुत दयालु हैं, देवों में देव महादेव। भागवत में एक श्लोक आता है, निमंगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं, सुखदेव महाराज फिर परीक्षित जी को बता रहे हैं, जो नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई है, और 33 करोड़ देवता में अच्युत भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये मत सोचो हम वैष्णव बन गए। वैष्णव बनना बड़ी दूर की बात है। वैष्णव आनाम जथा शंभु, शंकर भगवान परम वैष्णव हैं। बोलो शिव शंभु भगवान की, बोलो परम वैष्णव शंकर भगवान की। वैष्णव आनाम जथा शंभु, वैष्णवों के श्रोता शंकर भगवान हैं। पुराना नाम इदम तथा, सारे पुराणों में भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है, 18 पुराण है। तो प्रिय बंधुओं, शंकर भगवान परम वैष्णव है, हमें उनकी ही नहीं सारे देवी देवताओं का सम्मान करना है। लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की, ये याद रखो, केवल के सम्मान अपमान किसी का नहीं। गुरुदेव ने कहा एक बार हमें, वो भी बड़ा लंबे विषय है, कि वैष्णव के चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। एक चींटी, एक कीड़ी, जिसे गुजराती भाषा में कीड़ी केच है, उसका भी क्यों, वो भी जीवात्मा है, कर्मों से बेचारी चींटी के शरीर में आ गई है, वो उसका भी सम्मान। एक बार मेरे से अपराध हो गया, ब्रिज में था मैं, एक बिहार का नया शिष्य बना, तो चिंटियाँ ब्रिज में बहुत हैं, बहुत चिंटियाँ हैं। तो हुआ क्या कि उसने कुछ देखा, मैंने भाई चिंटियाँ लग जाती हैं, मिष्ठान रख नहीं सकते यहाँ पर।
वो एक ले आया, कुछ दवाई ले आया, कहते मैं इसकी रेखा, लक्ष्मण रेखा इसका नाम है, चींटी जो है इसकी आगे नहीं जा सकती। हुआ क्या, चींटियाँ मेरी जाती गई और मरती गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे से अनजाने में उन चींटियों से मैं क्षमा मांगता हूँ। ब्रिज में चींटियाँ भी महान हैं भाई, वो भी महान आत्मा है, एक दिन वो भी धाम में जाएंगे। कोई कर्म खराब हो गए, चींटी ब्रिज में ही बन गए। बंदर भी महान है वहाँ के, कर्म खराब होने से बंदर बन गए, बंदरियाँ बन गई। कुत्ते भी वहाँ के महान हैं। ब्रिज जो है 84 कोस में जो ब्रिज है वो गोलोक धाम का टुकड़ा है, याद रखो इस बात को। भगवान जब आते हैं अपनी लीलाएं करने के लिए, वो अपने धाम को भी साथ लेते हैं। और ये भी याद रखो, भगवान ने ये कहा है कि मैं ब्रिज छोड़ के कहीं नहीं जाता। जो ब्रिज के कृष्ण है ना, वो ब्रिज में ही रहते हैं। भगवान के अनेकों रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। द्वारका में भगवान अलग रूप धारण करते हैं, मथुरा में अलग रूप धारण करते हैं, पर ब्रिज के जो भगवान हैं वो ब्रिज को छोड़ के नहीं जाते। इसलिए कहा है, ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर जब से। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे एक इशारे से तूने विपदा हारी, एक गोवर्धन उठा के लिया, गोवर्धन सब दुख दूर हुए, सब दुख जब से तेरा नाम लिया, जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाल, गिर भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया अमृत से विष का भरा, उसे कौन मार सके जिसे तूने तार दिया, उसे कौन मार सके जिसे तूने तार। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के सब दुख दूर, जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी,
जब तेरे गोकुल पर एक इशारे से तूने विपदा हारी, एक इशारे से तूने विपदा, तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर। तन में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में श्याम बसे मन में मुरारी। सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी। मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मन मंदिर में रास। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के प्रिय बंधुओं व माताओं, मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। भगवान की जितनी लीलाएं हैं ना, रास लीला सबसे उत्तम लीला है और भगवान को बड़ी प्रिय है। याद रखो इस बात को। एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के प्रसंग में। नरसिंह मेहता जी की जो भाभी थी बड़ी कर्कश थी। वो नरसिंह मेहता तो बेचारे अवतारी पुरुष थे। आए भाभी पानी पिलाना। हाँ बड़ा काम करके आया, पानी पिलाना। पी जाके पानी, पानी पिलाना। क्या करता है? दुखी हुए बेचारे चले गए घर से। नरसिंह मेहता चले गए भाभी की कर्कश वाणी सुनकर। और भैया जो था वो भी भाभी से ही मिला हुआ था, चले गए। एक टूटा हुआ शिवाला था जंगल में। शिवालय शिवलिंग को पकड़कर 7 दिन तक पड़े रहे वहां पर। 7 दिन के बाद महादेव सोचते हैं भाई कोई किसी के द्वार पर एक दिन जाके पड़ता है तो उसका ध्यान कर लिए। 7 दिन से मेरे द्वार पर पड़ा है। महादेव प्रकट हो गए, हाथ सर पे हाथ पेरा। क्या वर चाहिए तुमको, बोलो वर मांगो। महादेव आशुतोष भगवान है, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। नरसिंह जी क्या कहते हैं? नरसिंह जी कहते हैं जो आपको अच्छा लगता है वो दे दो। देखो वर भी कैसा मांगा। महादेव कहते हैं भाई मुझे तो भगवान की रास लीला बड़ी अच्छी लगती है, सब लीला में सुंदर रास लीला है, तो दर्शन करा दो। तो फिर तुम्हें गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा। बन जाऊंगा। नरसिंह जी गोपी बन गए। नरसिंह गोपी और महादेव ने भी गोपी का रूप धारण किया।
वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम, ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन नहीं जाने, ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए सब हार, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन सब देवन करें विचार, जपे जा राधे राधे। सब देवन करें विचार, जपे राधे 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 राधे। वृंदावन में, बरसाने में, रावल में, कुंज गली में, यमुना तट पर, वंशी बट पर, राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम, वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन रास शिव गोपी, सब देवन करें विचार, रटे जा राधे राधे। सब देवन करें विचार, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। जो राधे रट तो, दुख जन्म जन्म, तेरो बेड़ो हो तो पार, जपे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो, कल एक बात आपने लीला में देखी होगी, आपने भी नोट की होगी। ठाकुर जी बड़े सुंदर स्वरूप था। ठाकुर जी आते जाते राधा जी के चरणों का स्पर्श करते थे। राधा इतनी महान है, राधा जी की महिमा ठाकुर जी भी निकाल सकते, इतनी महान है राधे। इसलिए राधा जी के चरणों में प्रार्थना करो, भक्ति का दान दो माँ। आपके बिना तो ब्रज में भी प्रवेश हमारा नहीं है। इन महापुरुष की बात सुनाऊं मैं, 1975 की बात है। तो ये सुबह सैर करने जाते थे, भक्त भी हम भी साथ साथ उनके पीछे पीछे। एक ब्रजवासी आया, बोला राधे राधे से बोला। तो गुरु महाराज कहते हैं हमको, देखो ब्रजवासियों ने राधा जी का सहारा लिया हुआ है, बहुत अच्छा है। हम भी साथ में थे। अंग्रेजी में कहा, राधा जी के कृपा के बिना शाम नहीं मिलेंगे। कहा है आगर में,
जो राधे राधे गावे, जो राधे राधे सो प्रेम पदार्थ पावे। प्रेम भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे। भव सागर होवे पार, रटे जा। वृंदावन 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 धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन वृंदावन गलियां डोले, मुख से राधे राधे बोले। वृंदावन मुख राधे, बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म सफल, ये ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। जय ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ। मुक्ति राज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। मुक्ति राज शीश, मुक्ति कहे गोपाल सो, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रिजराज उड़ मस्तक लगे, ब्रिजराज उड़ मुक्ति मुक्त है जा, मुक्ति मुक्त है। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम देखो, मुक्ति भी मुक्ति चाहती है। तो ब्रिज राज मस्तक से लगेगी तो मुक्ति तुम्हें मुक्त हो जाएगी। ब्रिज की महिमा, ब्रिज की महिमा कौन नहीं समझ सकता। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन अगर जिन्होंने ब्रिज पूरी दुनिया को दे दिया, इनकी कृपा से सारी दुनिया में ब्रिज, सारे राधा कृष्ण के मंदिर स्थापित हो गए। जहां भगवान है वहां ब्रिज है, ऐसे संतों की कृपा से। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की नहीं जाने, ऋषि मुनि गए सब हार, रटे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। याद रखो, राधा जी की कृपा बड़ी आवश्यक है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आई श्याम वाले भगवान जो है वो राधा जी के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। राधा इतनी महान है, उनकी मेरे जैसा तुच्छ जीव क्या कहेगा उनके बारे में।
श्याम भी जो है ना, श्याम कृष्ण भी हार जाते हैं वहां पर। इसलिए वो राधा जी की चरण वंदना करते हैं। भगवान राधा जी के चरणों को पकड़कर रोए हैं, अपने चरणों से, अपने आंसुओं से भगवान ने राधा जी के चरण धोए हैं। इतनी महान है हमारी जगन माता राधा रानी। तो प्रिय बंधुओं, राधा जी का एक प्रसंग स्मरण में आ गया। एक रामलाल कपूर नाम के व्यक्ति थे, वो मुल्तान में रहते थे। ये कुछ 300 साल की बात है। बड़े भक्त थे। ये पूरा संसार ही भारतवर्ष था, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से, हमारे दुष्कर्मों के कारण, कृष्ण को बुलाने के कारण, मांसाहार मदिरापान व्यभिचार के कारण पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, सारा संसार ही भारतवर्ष था। तो ये इनको ठाकुर जी ने सपने में दर्शन दिए। बड़े बड़े अमीर परिवार से थे और भक्त थे। रामलाल कपूर कुछ ऐसा नाम था, हो सकता नाम में मुझे गलती लगे। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा मैं आगरा जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। आगरा है, आगरा से वृंदावन आ गए। इस इच्छा से कि शाम के दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे। वही सच्चे संत थे, सच्ची आत्मा थे, महान थे बड़े। आखिर हुआ क्या, नेत्र ज्योति चली गई, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, ये आशा नहीं छोड़ी कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। बड़ी बिना नेत्रों की कितनी परेशानी होती है, विचार करो। एक दिन हमारी मैया राधा रानी ने उनको देख लिया, चट गई, कहते श्याम सुंदर, आपने इसको मारने के लिए यहां बुलाया था? क्यों? आपने सपने में दर्शन दिए और अभी आया है बेचारा, अभी नेत्र ज्योति चली गई, बड़ा परेशान है, दर्शन क्यों नहीं देते उसे? तब भगवान ने कहा था, राधे आप वृंदावनेश्वरी हो, ब्रजेश्वरी हो, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ? चलो प्रभु जल्दी चलो। वो बेचारा बड़ा दुखी, देखो माँ कहते, माँ का हृदय तो माँ का ही होता है। दोनों आगे, राधे श्याम आगे। ये जगह है सुरभि कुंज, वहां से हमको ये कथा प्राप्त हुई थी। दोनों जब आए तो मैया ने क्या किया, उनकी आंखों में काजल डाला, अंजन डाला। माँ के स्पर्श होने से उनकी नेत्र तो वापस आई। तो सामने दर्शन युगल सरकार के। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो उन्होंने अपने आराध्य देव विग्रहों में फिर विग्रहों का नाम रखा उन्होंने नयनानंद। आंखों का आनंद तो बस यही भगवान है और कुछ आनंद नहीं है। आंखें अगर बुरी गंदगी को देख रही हैं, दूषित हो रही हैं, इन आंखों को गंध देखना पड़ेगा, नरक देखना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा, बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। इन आंखों का बस यही आनंद है, नयनानंद युगल सरकार, युगल जोड़ी राधा श्याम। राधा कृष्ण जो हैं ये नानों के आनंद हैं। राधे राधे जपो चले आएंगे भिखारी, राधे आएंगे भिखारी, चले आएंगे भिखारी, आएंगे भी। राधा मेरी भोली वाली चंचल भिखारी, राधा मेरी राधा रानी बेचारी बड़ी भोली वाली है, बहुत भोली वाली है। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है और वो वही करती हैं जो श्याम को अच्छा लगेगा, कृष्ण को अच्छा लगेगा। प्रसंग में प्रसंग आ जाते हैं, बड़ा सुंदर और प्रसंग आ रहा है, लेकिन नहीं जाऊंगा मैं आगे। प्रिय बंधुओं, राधा जी की कृपा हमको चाहिए। और ये जो महामंत्र जपते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे ये शब्द हरा है, संबोधन में हरे आ रहा है। ये कौन है? ये राधा रानी है। हे राधे, हे कृष्ण,
हे कृष्ण, कृष्ण का अर्थ सर्वाकर्षक। राम, वैसे ही हम बलराम जी हैं। राम और बलराम दोनों एक ही हैं। राम धनुषधारी राम और बलराम दोनों विष्णु तत्व हैं। हे राम, हे राधे, हे कृष्ण, हे राम, तो मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हम तो माया की सेवा में लगे हैं, माया में पड़े हुए हैं। माया तो ठगनी है, इसने कईयों को ठगा, हम इसे ठगा रहे हैं। ठगाना नहीं भाई, अभी इन संतों की कृपा से बस प्रयास करना है। प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। प्रयास नहीं हम करते, मन इतना कुंठित कर दिया विषयों ने। विषयों का त्याग करो, मरते दम तक आदमी विषयों का त्याग नहीं कर सकता। एक बात प्रभुपाद जी ने सुनाई थी, अभी नहीं सुनाऊंगा मैं। तो प्रिय बंधु, अपराधों से बचना है। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना। सम्मान सभी का, लेकिन नाम केवल कृष्ण का जपना है। भगवान ने गीता में स्पष्ट किया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत। शरण में जाएं तो भगवान पापों से छुड़ाएंगे, शरण में नहीं जाते। शरण में हाँ, पत्नी की शरण में। एक वृद्ध आदमी पता नहीं आए हैं या नहीं आए हैं, कहते हैं, पता नहीं बैठे हुए हैं, नहीं कहते हैं, मैंने जब कहते दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। मैंने कहा देंगे, अपने मुंह माया छोड़ने के, वो नहीं छोड़ सकता मैं। उसने मेरा जीवन साथ दिया है, पत्नी ने जीवन साथ दिया है, उसको चाय बना के पिलाता हूं मैं। अरे चाय बनाओ, तेरी चाय का क्या होगा, भगवान कैसे मिलेंगे तुम्हें? ये क्या है, विषय विकार है और कुछ नहीं। मेरी पत्नी को समझाओ, वो बड़ी अच्छी है, लेकिन कैसे समझाएं भाई? अपराध उसने इतने कर दिए हैं, कैसे समझाया जाए? अपराध जो है ना, बुद्धि को मलिन कर देते हैं। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, अपराधों से बचना है। शिव ब्रह्मादि देवताओं का भी सम्मान करो, पर कृष्ण के बराबर कोई नहीं। अगर आपने बराबर समझ लिया देवी देवताओं को कृष्ण के, तो बहुत बड़ा अपराध, कई जन्मों तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आवागमन में लगे रहोगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरी जठरे शायनम इह संसारे बहुत दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे। शंकर भगवान कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझना। बराबर समझोगे, कल्याण नहीं होगा भाई। तीसरा नाम अपराध, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। जो सदगुरु कहते हैं उनकी आज्ञा पालन नहीं करोगे, भगवान कभी नहीं आपकी सुनेंगे, याद रखो इस बात को। चौथा नाम अपराध, श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। श्रुति शास्त्र जो है ना, ये अपौरुष है, भगवान के मुखारबिंद से आए हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लिखे हमारे ग्रंथ। अपौरुष है, भगवान ने इनकी रचना की है। श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना, ख्यालिया। अगर ऐसा किया, नाम ख्यालिया है, बड़ा अपराध हो गया, नाम फलीभूत नहीं होगा। हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। नाम पर अपना अर्थ देना। मेरे विचार, एक इधर अंबाला में हमने देखे थे, वो महामंत्र को उन्होंने अलग कर दिया था। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नहीं प्रचार किया उन्होंने। मैं भी उनको मिला, अभी वो बेचारे जो हैं दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा। अभी मैंने जहाँ लोगों ने बड़ा नाम सुना, मंत्र भाई आपको कोई अधिकार नहीं है मंत्र बदलने का, ये वेद मंत्र है,
कल ही संतरण उपनिषद में इसका वर्णन है। वो बेचारे कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। कुछ एक सेवक है, कहते हैं इनको ऐसा हो गया है। बेचारे बड़े फेमस थे भाई जी, पता नहीं क्या कहते थे उनको, अम्बाला में थे वो। मैं एक बार गया उनके पास, बीच श्रुति शास्त्रों की निंदा और भगवान के नाम पर अपना छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। पांचवा नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। उन्होंने अर्थवाद ही अपना दिया ना, हरे राम निकाल दिया, हम नहीं कर सकते ऐसा। सातवां नाम अपराध, नाम के बल पर पाप करना। ऐसा बताया है एक बार कृष्ण का नाम लेने से इतने पाप समाप्त हो जाते हैं जितने पाप करने की जीव में क्षमता ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, दिन भर पाप करूंगा, रात को नाम ले लूंगा। नाम फिर पाप कारक हो गया, पाप नाशक नहीं हुआ। नाम के बल पर पाप करना बहुत बड़ा अपराध है, याद रखो। आठवां नाम अपराध, वेद शास्त्रों में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। वेद शास्त्रों में सेक्शन है कर्मकांड। वैसे कर्मकांड को हमारे महाप्रभु ने कहा, कर्मकांड ज्ञान कांड सकल रे विषय रे भांड। कर्मकांड और ज्ञान कांड जो हैं ये जहर के बर्तन हैं, भगवान ने कहा। आठवां नाम अपराध, कर्मकांड एक सेक्शन है, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे उमा जी की आराधना करोगे सुंदर पत्नी मिलेगी। और नाम से भी आपने ऐसा काम लेना शुरू किया है तो भाई अपराध, बहुत बड़ा अपराध। वेद शास्त्र ने बताया हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना, ऐसा नहीं करना कभी भी। नौवां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। लेकिन यहाँ थोड़ी सी विचार, अश्रद्धालु जो हैं, जो भगवान के प्रति उल्टा सीधा करते हैं, उनको मत बताओ, कारण और अपराध करेंगे और नरकों में धसेंगे, अनादिकाल तक जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे, 84 के चक्र में पड़े रहेंगे। लेकिन सदगुरुदेव ने कहा है, प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, जो ऐसे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो इस नाम अपराध है, ये पद्म पुराण के ये बताए गए हैं नाम अपराध। नौवां नाम अपराध जो है वो भक्त लोग, उनमें शक्ति है, उन्हें विदेशी में कोई श्रद्धा थी नाम के प्रति, बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं थी, उनको सुनाया ना, भक्त की शक्ति देख लो। वैसे जो आम, अगर आपको, हम तो भक्त भी बने नहीं ना, अगर आपने प्रचार करना है तो ऐसे संतों की कृपा लेके प्रचार करो। मेरे में क्या शक्ति है भाई, हम ही तो कंगाल। कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे। एक वैष्णव कह रहे हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोधा है अमाया ओ मारा चरणी धोरी। छाया बेगदामी छाया दोष शोधी, छाया गुना देहो दासे, छाया सतसंगा देहा हुए हमारे, वसी से संगेरा आसे। एकाकी हमारा नाही पाया बल, हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धाने। कृष्णा से तुम्हार, कृष्ण ऐसे भक्तों के हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिए। कृष्णा से तुम्हार कृष्ण देते पारो। आप कृष्ण चाहें, कृष्ण तो आपके हैं, मुझे भी दे सकते हैं। तुम्हारा शक्ति अच्छे, आप में इतनी शक्ति है, अमी तो कंगाल। कृष्ण कृष्णा बोली धाई तबा पाछे पाछे। मैं तो गुरुदेव कंगाल हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। आप जा सकते हैं, मुझे कृष्ण दे सकते हैं, आप चाहें तो कृष्ण दे सकते हैं। तो प्रिय बंधुओं, इनकी कृपा चाहिए, वैष्णवों की कृपा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वैष्णवों की कृपा चाहिए ही चाहिए। श्रद्धालु जो हैं उनको वैष्णव श्रद्धाला जागृत कर देते, ये वैष्णव का गुण देखो इसको। पद्म पुराण तो कहते हैं श्रद्धा, क्योंकि और अपराध करेगा, लेकिन वैष्णव उनका भी कल्याण कर देते हैं। दसम नाम अपराध, ये बहुत बड़ा अपराध है। इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, देखो बड़ा ज्ञान भाई, मेरे माँ बाप चले गए, सब चले गए,
मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन फिर मोह मेरा इतना खत्म नहीं होना। ये बहुत बड़ा अपराध हम सब कर रहे हैं, इस अपराध से बचो। एक माता आश्रम में रहती, कोई पूरी जन्म के कर्म है उनके, उनको पता ही नहीं था कि भक्ति भी करनी होती है। परिवार के लोग कह रहे हैं अभी इधर आना है, कहते भाई मुझे मत मिलाना कहीं भी, मेरा जीवन अभी यहीं बीतेगा, बस मैंने अपना जीवन यहीं बिताना है। ब्राह्मण घर में जन्म लिया, लेकिन बताया नहीं किसी, कलयुग में हालत खराब हो रही है बड़ी। चलो कोई पुण्य कर्म थे, आगे भगवान की सेवा में, भगवान के चरणों में आगे, सबको कह रहे हैं, और पक्का बनना उसमें, मोह माया छोड़नी है। सब अपने अपने कर्मों के मारे हम जाएं, जिसके जैसे कर्म वैसा भोगना पड़ेगा। हमें अपने कर्मों को काटने का प्रयास करो, भक्ति में आगे बढ़ो। दसम नाम अपराध याद रखो सारे, मन से विराग, मन में विराग लाओ, संसार के प्रति विराग और कृष्ण के चरणों में अनुराग, ऐसा करो। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आप को 10 नाम अपराधों से अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। इन शब्दों को याद रखो। एक माता आई जम्मू से, एक आध दिन रही यहाँ पर, फिर मिली हमको, कहती है आप बुलाते हैं जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, वो शब्द मेरे कान में गूंजते रहते हैं। तो अच्छी बात है ना, कान में शब्द गूंजे, कृष्ण प्रेम के साथ कुछ नहीं चाहिए हमको। बहुत सारे प्रेम अंदर घुसे हुए हैं, गंध भरा हुआ है अंदर, और प्रेम हमको नहीं चाहिए, हमको केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। अभी मैं प्रभुपाद जी की शिक्षामृत नहीं पढ़ता हूँ, तो विरोचन दास अधिकारी है यहाँ पर, नहीं चला गया। विरोचन दास आगे रहते तक कहते हमारी शिक्षामृत भी पढ़ो, तो विरोचन दास है नहीं, अभी मैं पढ़ता हूँ। जब तक मैं पढ़ूँगा, आज है शुक्रवार, शुक्रवार है ना आज, मैं पढ़ूँगा। आप सब लोग क्या करना, आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलो। देखो बच्चे जो हैं छोटे हैं, चिल्ला रहे हैं कि क्या करना है, हरे कृष्ण, आवाज नहीं, संसार में खो गया ना। ये भी अगर इनको नहीं संभाला, ये भी खो जाएंगे बेचारे। बढ़िया नाम मिल रहा है इनको। क्या करना है आपको, अरे अभी आपने कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का है। जब करते समय जब जो ध्यान ना देंगे, एक नाम अपराध है। आइए हम सब मिलकर की वैष्णव भक्तों के पास प्रणाम करें, जो कि भक्त लोग के समान मंत्रा फल देने वाले हैं, और जो पति के ऊपर बड़ी विचार आज 6 तारीख है और शुक्रवार है। 6 तारीख शुक्रवार, आप सबका स्वागत और सत्संग में भाग लेने के लिए आप सबका धन्यवाद। गुरु महाराज ने 6 तारीख 1968 को एक मुकुंद नाम हमारा गुरु भाई था, मुकुंद दास, उसको पत्र लिखा था। उसको पत्र में क्या लिखा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। यह मुकुंद दास के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। गुरुदेव कह रहे हैं प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की
किसी ना किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। अभी देखो हमारी जो माता है कुंती माता, बड़े उत्साह से गेस्ट हाउस बनाया, कभी फ़ोन पे बात होती है यहाँ में, कहते महाराज कृपा करके मुझे सेवा में लगा के रखना है। चमत्कार कि कैसे बन गया पता ही नहीं, तो कहते हमारे सेवा में लगा के रखना। तो गुरुदेव भी यही कह रहे हैं, प्रभुपाद सदगुरुदेव कह रहे हैं कि प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की, देखो अगर कृष्ण के संबंध में कुछ भी है ना, वो कृष्ण की सेवा है। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए, अर्जुन नहीं करना चाहते थे, परिवार है, मोह माया में फंस गए, परिवार को कैसे मारूं, समझाया, जब सारी गीता सुना दी, युद्ध किया अपने लिए नहीं, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए युद्ध किया, वो भी भक्ति हो गई। याद रखो, सीखो इन बातों से, ऐसे महापुरुषों की कृपा से जब आप कृष्ण के लिए कुछ भी करेंगे वो भक्ति है, जब अपने लिए करेंगे तो हम मरेंगे, कृष्ण के लिए करेंगे तो तरेंगे, धाम में जाएंगे। अपने लिए आज तक तो बीमारी यही है ना। अभी जैसे क्या कहूँ मैं, एक कहीं सत्संग किया, कोई पैसे चढ़े जेब में डाल दिए, अरे रहते तुम मंदिर में हो, खाते मंदिर में हो, हैं मंदिर में खर्चा नहीं है कुछ, 150 आदमी का रोज प्रसाद बनता है, भगवान तो रखेंगे ध्यान, पर तेरा भी तो कुछ कर्तव्य है। किसी ने घी चढ़ाया, गृहस्थी घर भेज दिया, जाओ घी खाओ, देसी घी खाओ, पैसे चढ़ाए जेब में डाल दिए। दूसरे वक्त कहते हैं भाई ये तू जो बांट रहा है ये बर्फी किसकी, कहते मेरे जन्मदिन है आज। कहते पैसे कहाँ से आए तेरे पास, कहते सत्संग किया था मैंने वहाँ पर, कहते वो तो फिर तुमने मंदिर में जमा कराने चाहिए। हंस दिया। भावना नहीं है ना। कृष्ण की सेवा करोगे तो शुद्धि होती जाएगी, अगर अपनी सेवा करोगे तो भाई मरोगे और भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्येक शिष्य को श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। बड़ी सुंदर शिक्षा है। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। ये मन भूत है, इस भूत को खाली मत रखो। खाली मन जो है ना, ये भूत का कारखाना बन जाता है, हवा मेरे लिए चलाता है। अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए, और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवा में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए। जब सेवा में मन को लगा दोगे ना, फिर माया मन में नहीं आ सकती। और ये माया बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान कहते हैं गीता में, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया लांघना, तो फिर कैसे लांघेंगे? माँ मेवा ये प्रपद्यन्ते। जब कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण की शरण में आ जाएंगे, धीरे धीरे माया से पिंड छूटता जाएगा। तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए। नहीं तो माया तुरंत मन में आ जाती है और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालती है। नहीं आएगी अगर भगवान की सेवा में लगा के रखोगे। एक है देखो, करता है, दूसरी जगह जाता है तो इधर भागेगा उधर भागेगा। जब भगवान के दरबार में कहता है मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अभी दांत भी टूट गए हैं मेरे, दांत दिखाता है ऐसे, कुछ नहीं करना। कोई अतिथि आए कमरे में घुसे हुए, क्या कर रहे हैं जी? कमरे में है। माया का प्रभाव नहीं समझ सकते ना। माया बड़ी प्रबल है भाई, बहुत प्रबल है। सारी दुनिया में सारे दिन आया, जब मेरे पास वो आया मेरे पास, तो मैंने सुना भाई, कहते मांस अंडे नहीं मैं खाता। फिर बाद में कहता है हमारे अंडे तो खाता था, मैं झूठ बोला था आपके साथ। जब झूठ बोलेगी तो अंतरात्मा पवित्र थोड़ी होगी। अरे जो स्पष्टवादी होगा, भगवान का नाम लेगा और भगवान के चरणों में मन को लगा के रखेगा। भगवान ने कहा ना, तेषम सततम युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थे। जो प्रेम पूर्वक मेरा
भजन करता है, मैं क्या करता हूं, उसको अक्ल देता हूं, मैं बुद्धि देता हूं, उसको मैं बुद्धि देता हूं। वो बुद्धि फिर बुद्धि थी नहीं तो भी अक्ल मारी गई है हमारी बुरे कर्मों से। बिशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। बिशियां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कलनू। प्रभुपाद जी ने जो मुकुंद को पत्र लिखा है कि प्रत्येक शिष्य को, सबको, जितने भी शिष्य हैं, अब सबको श्री कृष्ण की किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहना चाहिए। हमें अपने मन को खाली नहीं रखना चाहिए। और यदि मन सदैव श्री कृष्ण की सेवाओं में व्यस्त रहेगा तो इस बात की कोई संभावना नहीं रहेगी कि माया हमारे मन में आए और बलपूर्वक अपना प्रभाव हमारे ऊपर डाले। नहीं डाल सकती। मन खाली रहता है। मन जब खाली रहा तो इधर कौन जा रहा है, उधर है, बुराइयां आ जाती हैं। इसलिए आज की शिक्षा बड़ी दिव्य शिक्षा है और आप सबको अपने मन को हर प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगा के रखना है। झाड़ू पोछा जिसका वो है, कहाँ गया वो, कहाँ, तिवाड़ी, तिवाड़ी क्या नाम था उसका, हैं, शुक्ला। शुक्ला को मैंने कहा भाई क्या सेवा करोगे, कहते झाड़ू लगाता रहूँगा। बहुत अच्छा, अच्छी बात कही शुक्ला जी। ये भी साफ करने भी, साफ कर देने भी, है ना। हाँ, जाओ। तो प्रिय बंधुओं, सेवा में लगा के रखना। हमारा अहंकार हमें सेवा नहीं करने देता। अहंकार है, जब अहंकार गया काम से गया, फिर भगवान नहीं मिलेंगे भाई, फिर यमदूत मिलेंगे। अहंकारी व्यक्ति को भगवान नहीं मिल सकते। तो गुरुदेव की बड़ी सुंदर शिक्षा है ये मुकुंद जी को तो लिखी। हर समय भगवान के चरणों में मन को लगा के रखो। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो नृसिंहदेव भगवान की। कोई प्रश्न किसी को? मीनू वर्मा माता। अरे आवाज क्यों नहीं है भाई, माइक देखो। मीनू वर्मा माता उधमपुर से जी। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, अगर कोई औरत मंगल आरती नहीं आ सकती, क्या उसको दीक्षा नहीं मिलेगी? चंपा रानी माता उधमपुर। चंपा रानी माता, नीरू नहीं ना? नहीं। ऐसा माता, क्या कारण मंगल आरती तुम नहीं आ सकती, बता, कारण बताओ। कारण बताओ, इसके प्रश्न का उत्तर कल दिया जाएगा। कारण बता देना तुम चंपा माता, क्या कारण है तुम नहीं आ सकती, फिर तेरे को दूसरा रास्ता बताएंगे हम। अगर कारण सही होगा तो दूसरा रास्ता बताया जाएगा। बस, इधर किसी को कोई प्रश्न? तिवाड़ी जी, आपको कोई? तिवाड़ी जाके शुक्ला जी। शुक्ला, आपको कोई प्रश्न? सब समझ आया? अच्छा। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है ना? कर दो, सफाई कर देना ये दोनों। हाँ, तो हरे कृष्ण। प्रश्न आ गया तेरे को? हरे कृष्ण। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें नित्य गुरु महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो हम सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक सूचना है
कि मंदिर में रहने वाले जितने भी अतिथि भक्त लोग आए हुए हैं, अगर उनको मेडिकल की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो नित्यानंद कुटीर में भक्त लोग रह रहे हैं उनके दरवाजे के पीछे एक नोटिस चिपकी हुई है, उसमें सभी के नंबर हैं। अगर उनको मेडिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर रंती देव और मधुप्रिया से संपर्क कर सकते हैं। टिकट के संबंध में कोई चाहिए तो उसका भी नंबर लिखा हुआ है। और क्या कहते हैं, बिजली या पानी की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन है कि किसी को भी कोई मेडिकल से संबंधित प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर रंती देव प्रभु जो पीछे बैठे हुए हैं सुबलदास जी के बगल में, इनसे संपर्क कर लें, क्लिनिक में मिल जाएंगे या इनके नंबर पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी आप लोग आते जाइए, प्रसाद लेते जाइए।